तो जो पढ़ने में बोगस, खेलने में बोगस, तो राजनीति में अव्वल कैसे हो जाएगा। चाहते हैं कि बिहार के लिए गर्व की बात है कि हाल ही में फिक्की के द्वारा आयोजित जो देश का प्रतिष्ठित इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड है वह बिहार को 2024 का मिला। यह बिहार के पटेल इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट एवं छायाकार मित्रों, अभी पूर्व के वक्ताओं ने हमारी पार्टी के उन्होंने खेल के महत्व माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किए गए काम इसकी चर्चा की। राजगीर में जो 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 तक एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप आयोजित किया गया। हम इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि महिला सशक्तिकरण के रोल मॉडल स्टेट में नीतीश कुमार जी ने महिला हॉकी आयोजित करवा करके देश के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। और साथ ही साथ हम चर्चा करना चाहते हैं कि बिहार के लिए गर्व की बात है कि हाल ही में फिक्की के द्वारा आयोजित जो देश का प्रतिष्ठित इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड है वह बिहार को 2024 का मिला। यह बिहार के लिए गौरवशाली क्षण है और आप तमाम लोग गवाह हैं कि संभवतः कल ही नशा मुक्ति के लिए मैराथन दौड़ आयोजित किया गया और उसमें भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल शामिल हुई। ये कितना बड़ा परिवर्तन बिहार की आबो हवा में है कि खेल के क्षेत्र में बिहार कीर्तिमान स्थापित कर रहा हो। जिस बिहार में लोग आने से डरते थे, जिस बिहार में का नाम लेना लोगों को मंजूर नहीं था, आज साइना नेहवाल जैसी हस्ती नशा मुक्ति के लिए मैराथन दौड़ में आ रही है। आज महिला हॉकी चैंपियनशिप आयोजित किया गया। तो आजकल एगो बीमारी लगा हुआ है श्रेय लेने का। हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए करना पड़ा। एगो श्रेय लेने का बीमारी है। कहा जाता है गांव में वो कहावत है, लेना न देना छुच्छे भूलेना बना है। ये सच्चाई भी जानना चाहिए कि राज्य सरकार ने जुलाई 2021 में बिहार खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी। उस समय किसकी सरकार थी? एनडीए की सरकार थी। एनडीए सरकार के समय ये उपलब्धि के मानक के रूप में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। श्रेय लेना चाहिए, हर व्यक्ति को श्रेय लेना चाहिए अपने काम का। तो विपक्ष के नेता है माननीय तेजस्वी यादव जी, जिनके मां पिता के शासन काल में अभी नोरा बयान बताया, अंजू महाराज जी ने बताया कि नरसंहार, अपराध, भ्रष्टाचार, विकासहीनता का राजनीतिक दुर्गंध फैला हुआ। तो लालू जी को लगा ऐसा कि मेरा बेटा यहां कैसे खेल पाएगा, ये तो सुरक्षित जगह है नहीं। तो झारखंड इनके लिए बड़ी फर्टाइल लैंड रहा है। घोटाला के मामला में भी फर्टाइल लैंड रहा है। चारा घोटाला हो, IRCTC घोटाला हो, तो माननीय तेजस्वी यादव जी को इन्होंने झारखंड में से क्रिकेट खेलने के लिए भेज दिया। अब देखिए इनका दावा, तेजस्वी यादव का दावा नई पीढ़ी को बताना चाहिए। मेरा वीडियो वाला दिखाइए कि तेजस्वी जी क्या दावा कर रहे हैं। भाई क्रिकेट में खेले हैं तो दावा भी उनका है और अपने आप को वो क्रिकेटर मानते भी हैं कि हम क्रिकेटर हैं।
सुन लिए ना, ये पूछिएगा ना सवाल। ये तो थे झारखंड के खिलाड़ी, और विराट कोहली इनके नेतृत्व में खेले। जय हो। असत्य भी कराहता होगा कि प्राण ले लोगे मेरा। आप इनका उपलब्धि बता देते हैं, क्योंकि श्रेय लेने की आदत इनको है। तो तेजस्वी यादव जी झारखंड के प्लेयर थे, पूरे कैरियर में 7 मैच खेला, एक में 1 रणजी मैच, 2 लिस्ट जो ए मैच और 3 T20 मैच है। तो विराट कोहली के नेतृत्व में खेले। हम लोग सोचे कि गुजरात आप लोग को दिखा दें तो अच्छा लगेगा, आप लोग को भी देख लेना कि विराट कोहली की स्थिति क्या है और तेजस्वी यादव की स्थिति क्या है। ये हम लोग पोस्टर के माध्यम से आपको ये दिखाना चाहते हैं। ब्लास्टर तेजस्वी यादव। अब इसका जो इसमें डेटा भी लिखा हुआ है, डेटा लिखा हुआ कहाँ खेले, प्रारूप क्या खेल का था, डेट भी खेल का दिए हैं, कितना विकेट लिए, कितना रन बनाए, झारखंड बनाम त्रिपुरा विभिन्न राज्यों के संदर्भ में खेले। अरे बेचारे विराट कोहली इनके अंडर में खेले, वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, आई झारखंड के खिलाड़ी, और दावा भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि दावा नहीं है, दावा मुंह से बोल रहे हैं। तो पूरा इनका जितना कैरियर है उसमें कुल मिला के 37 रन बनाए। जय हो। 7 मैच 37 रन 1 विकेट, यही है इनकी उपलब्धि। श्रेय लीजिएगा ना तेजस्वी यादव, श्रेय लीजिए कितना बोगस मेरा प्रदर्शन रहा है। तो जो पढ़ने में बोगस, खेलने में बोगस, तो राजनीति में अव्वल कैसे हो जाएगा। अरे लूट बच्चन बदलता है कभी आदमी का, नेचर सिग्नेचर बदलता नहीं है। अब पूरा जन्म टिपन के साथ है। तो ऐसे दौर में चूंकि श्रेय लेने की भीड़ है, श्रेय लेना चाहते हैं, तो माननीय तेजस्वी यादव जी आप श्रेय लीजिए कि विराट कोहली मेरे नेतृत्व में खेला, जगहसाई आप अपनी करवाइए। क्रिकेट के मैदान में आपके पिता ने यह हालात बिहार का कर दिया था कि बिहार में जीना लोगों का दुबर था, खेलना तो बहुत दूर की बात थी। और आपको झारखंड जाना पड़ा, क्योंकि पलायन पर बहुत बोलते हैं। पलायन, ये झारखंड पलायन क्या है? किसके लिए झारखंड पलायन हुआ था? और हम लोगों ने जो काम किया है उसके बारे में विस्तार से हम आप लोग को डिटेल भेज देंगे। हम 2 बात की चर्चा करना चाहते हैं कि देश के अंदर में जो हमारा ये खेल विश्वविद्यालय बना है, या जानिए कि मणिपुर के बाद बिहार में ये दूसरा विश्वविद्यालय है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है, क्योंकि हमारी बात को बहुत लोग जानते नहीं है, क्योंकि इस शब्द में नहीं सुना है, उसका दोष नहीं है। बिजली आपूर्ति के लिए पता है क्या किए हैं?
चुंबकीय विधि द्वारा विद्युत आपूर्ति करवाया। इसको वायरलेस बिजली आपूर्ति कहा जाता है, वायर बिजली आपूर्ति कहा जाता है। ये सब शब्दकोश में कई सुना था विकास के। अब ये खेल अकादमी में रहा, जिसमें खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय एक साथ है, और अस्पताल में उसका व्यवस्था की है। 24 तरह का इंडोर और आउटडोर खेल की सुविधा, कुश्ती, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स के लिए डेवलप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ट्रैक बनाया। ये कोई साधारण सी परिघटना नहीं है कि डेवलप्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ट्रैक भी बनाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पैमाने का हम बनाते हैं। और खेल विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं कि केवल विश्वविद्यालय का नाम दे दिया, चरवाहा विद्यालय का। अब उसके उससे पता ही नहीं चलता है कौन IAS बना, कौन BPSC बना, क्या बना। उसमें खेल प्रबंधन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी की विशेषज्ञता के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी प्रदान करेगा। खेल की विधा के साथ खेल में विशेषज्ञता, और उनको डिग्री के आधार पर भी हम उनको पोषित करें। और देश की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी स्पोर्ट्स के मामले में एक ही परिवार, एक ही परिसर में प्रशिक्षण, आवास और चिकित्सा। आज जरा कांग्रेस के लोग और महागठबंधन का घटक दल लोग बोले 7 साल बिहार में हुकूमत किया है। एक स्टेडियम बता दे इस बिहार के अंदर में जहां 40,000 दर्शकों के लिए एक स्टेडियम बनाया, और 8 छोटे छोटे स्टेडियम हम लोगों ने 10,000 दर्शकों के लिए बनाया। तो ये श्रेय ले लीजिए तेजस्वी, ये मौका नहीं मिलेगा। फिर यात्रा पर निकलने वाले हैं, ब्लास्टर कौन, अब ब्लास्टर कौन जरा देख लीजिए इनका। तो हमको लगा कि श्रेय भी लेने के लिए निकल रहे हैं तो इसका श्रेय ले ले। ऐसा नहीं कि बाहर में कहा दे कि भाई खेलो विश्वविद्यालय अभी बनाए थे। तो ये ब्लास्टर के बीच तुलना, यही हमारा मूल स्वरूप था आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इसके अलावा जो इसके क्षेत्र में जो विशेषज्ञता है, जो मानक है, उन तमाम मानकों को, और हम आपसे अनुरोध करेंगे कि बिहार के लिए बहुत पॉजिटिव चीज है। बिहार तमाम मीडिया के साथियों से हम अनुरोध करेंगे कि ये जो राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बना, अब बिहार खेल विश्वविद्यालय बना, और जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो उसका जो स्वरूप है, ये अपने आप में एक काबिल तारीफ चीज है। इसका जरूर आप विभिन्न पहलुओं के लिए जाना गया। फिर बिहार ने एक बार पुनः करवट लिया और बिहार की छवि राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर भी सुशासन के लिए, न्याय के साथ सभी के विकास के लिए, कानून के राज के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, और साथ ही साथ क्लाइमेट कंसर्न के लिए बिहार वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बना, जानने का विषय बना। लेकिन पुनः हम देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में उनकी दूर की जो एक दृष्टि सोच रहा है, और उनका स्पष्ट मानना रहा है कि अगर किसी भी समाज या राज्य या देश के सर्वांगीण विकास को अगर हमें क्लेम करना है तो खेल को हम छोड़ करके नहीं क्लेम कर सकते। और अपनी इसी सोच और इसी अवधारणा को बिल्कुल सतह पर उतारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खेल जगत में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो वैश्विक स्तर पर कीर्तिमान स्थापित हुआ है। अभी हम लोगों ने हाल में देखा कि किस तरह से राजगीर में इंटरनेशनल एशियन महिला हॉकी टूर्नामेंट हुआ, जिसमें बिहार उसका मेजबान देश के रूप में राष्ट्रीय स्तर पे बिहार में हुआ, वो बना, और देश की बेटियों ने परचम लहराया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस दिशा में खेल को लेकर के और इन सारी चीजों को लेकर के अनेकों काम किए हैं।
हम देख रहे हैं कि राजगीर में अभी हम लोग को देखने को मिला कि 90 एकड़ में 850 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे खेल परिसर में राज्य खेल एकेडमी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। और साथ ही साथ इस खेल परिसर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया है, जहां खेलों से संबंधित सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर की डिग्री से जुड़े हुए कोर्स की पढ़ाई हो रही है। 23 तरह के इंडोर खेलों की सुविधा उपलब्ध है। बास्केटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस प्रशिक्षण की सुविधा है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि साल 2012 में पटना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया गया, जबकि पटना में ही मोइनुल हक स्टेडियम को विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम के रूप में विकसित किए जाने का काम किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सीएम खेल विकास योजना के अंतर्गत राज्य में खेल का वातावरण तैयार करने के लिए खेल और अवसंरचना विकसित करने के क्रम में विभिन्न जिलों के अधीन प्रखंड स्तर के स्टेडियम निर्माण हेतु उन्होंने काम किया है। साथ ही साथ जो बिहार की बेटियां, ये आप समझ सकते हैं इस बात को कि ये दौर था, एक बिहार वो दौर से गुजरा है जहां पे बेटियां और महिलाएं तो दूर, पुरुष भी घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गुड गवर्नेंस, उनकी दूर की सोच और कानून के राज को स्थापित करने के कारण ही आज सिर्फ बेटे ही नहीं बल्कि बिहार की बेटियां राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में मेडल जीत कर करके देश का नाम रोशन उन्होंने किया है। वो बिहार के और बेटे और बेटियां ये हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच के कारण ही संभव हो पाया है। मैं आग्रह करूंगी अपने पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय निगुरा यादव जी से कि वो अपनी बातों को कहें।